आप अल्केमिस्ट का थोड़ा सा हमें खुलासा बताएं। ठीक है। ये किताब ऐसी है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसका किसी को खुलासा ना बताऊं और को ये लोग खुद पढ़ें। और ये किताब इतनी मोटी नहीं है, अल्केमिस्ट छोटी सी किताब है और इसका उर्दू तर्जुमा भी अवेलेबल है। और आपको पता है कि ये किताब इंग्लिश में नहीं लिखी गई। हाँ, ये लैटिन अमेरिका की किसी लिखी हुई है, पोर्टुगीज़ में लिखी गई है, पायलो कोयलो। कभी भी मैं तलफ़ुज़ सही तरीके से पायलो कोयलो अदा नहीं कर सका। पायलो कोयलो जो हैं वो एक नोबल इनाम याफ्ता राइटर हैं और उनका ताल्लुक़ जो है हमारी जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा है। और उनकी जितनी भी तहरीर है उन तहरीरों में बहुत ज़्यादा झलक मिलती है इन चीज़ों की। ख़ास तौर पे ये जो उनकी अल्केमिस्ट किताब है, ये उनकी एक तरह की शोरा आफाक लैंडमार्क बुक है। और मुझे ये याद है कि मैंने तो अपने बच्चों को ये जिस तरह स्टोरी बुक होती है ना, स्टोरी बुक की तरह ऐसे गोद में बिठा के और पढ़ के उनको बताई थी। तो छोटा बेटा मेरा मोहम्मद है, वो बड़े सालों के बाद मैंने उसे, अब तो यूनिवर्सिटी पढ़ता है, मैंने बड़े सालों के बाद उसे कहा कि मुझे बताओ, तो वो उसको याद था सारा। तो आपने कहा है तो, और दूसरा है कि अब किताबें पढ़ने का इतना रवाज है भी नहीं, तो जी ये वीडियो जब दोस्तों के पास पहुंचेगी तो वो थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि ये सुन के आप ये ना समझिएगा कि हाँ हमें पता लग गया है तो अब हमें इस किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किताब का खुद जो पढ़ना है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि तर्जुमा तो आपको ना एक थोड़ी सी आउटलाइन बताता है, मगर वो जो एहसास है वो उसको ओरिजिनल को पढ़े बगैर नहीं पता चलता। बहरहाल मैं मुख्तसर आपको ये बताता हूँ कि एक लड़का था जो स्पेन में रहता था और स्पेन में उसके फादर प्रीस्ट थे और उनका ये ख्याल था, यानी पादरी थे, और उनका ख्याल था कि उनका बेटा भी पादरी बने। तो उसने वो सारे इंतज़ामात किए, मगर उस बेटे को दुनिया देखने का शौक़ था और उसने ये कहा कि मैं शेफर्ड यानी गडरिया बनूंगा और भेड़ें लूँगा और भेड़ें पालूँगा और भेड़ों को पालता हुआ मैं उनको लेता फिरता रहूँगा वादियों में। तो उसके बाप ने बहुत कोशिश की कि उसको किसी तरीके से इस बात को समझा सके। उसे कहा कि ये तो कोई ख़ास काम नहीं है, प्रीस्ट बनना बहुत बड़ा काम है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं बड़ा काम नहीं करना चाहता। उसने कहा यहाँ टिक के रहना और यहाँ की सारी जो मौसम हैं, यहाँ के जो फल हैं और यहाँ की जो खेतियाँ हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये नहीं करना चाहता। आखिर उन्हें नौजवान था तो उसको लालच देने के लिए कहा कि जो स्पेन की हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियाँ, वो तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हैं और लोग उन लड़कियों के लिए यहाँ आते हैं। तो उसने कहा लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग जो स्पेन की लड़कियों के लिए यहाँ आते हैं उनकी अपनी लड़कियाँ कैसी हैं तो उसने कोई भी बाप की दलील जो है ना उसने नहीं मानी। तो आखिर बाप ने ना उसके पास कुछ जमा पूंजी थी उसको दी और उसे कहा कि तुम भेड़ों का एक रेवड़ ले लो और अपना रेवड़ ले के शुरू। अच्छा, अब वो फिर एक कहानी शुरू होती है। वो रेवड़ लेके जाता है और किताब पढ़ता रहता है साथ साथ, और वो किस तरीके से भेड़ों के साथ उसकी अटैचमेंट होती है और वो कैसे भेड़ों की ज़िंदगी से सीखता है, सब्र सीखता है, तहम्मुल सीखता है, आपस में कैसे रहना है। फिर जहाँ उसको जो गुजारा हुआ उसने गुजारा, उस तरह वो सफ़र करता रहता है। वो फिर एक करीब के एक शहर में जाता है तो उस शहर में उसको एक शख्स मिलता है और वो उसको कहता है कि तुम बहुत जल्दी, हो सकता है मैं इसमें कुछ माइनर डिटेल्स में गलती कर लूँ क्योंकि मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी ये किताब। तो उसमें बात, उसको एक शख्स कहता है कि जी मैं आपको, कि तुम्हें तो एक ख़जाना हासिल करना है और ये जो ख़जाना है तुम्हें अगर वो ख़जाना मिल जाए तो तुम उस ख़जाने का 1/3 जो है वो मुझे दे देना। और उसको ख़जाना, तो उसने कहा कि अजीब सी उसको बात लगी कि कौन सा ख़जाना और कैसा ख़जाना। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता है। तो वो कहता है कि मैं बादशाह हूँ। तो वो ये कह के अपनी वो जो जैकेट उतारता है तो उसके अंदर हीरे जवाहरात लगे होते हैं। तो वो एक अजीब सा उसको एक वाक़या होता है। थोड़ी देर उसके कुछ अरसे के बाद, मैं बहुत ही मुख्तसर बताऊँगा, हो सकता है कुछ जुज़ियात बीच में से मिस हो जाएँ, लेकिन मैं मेन क्रक्स ऑफ दी जो मैसेज है वो, तो जब वो आगे उसको उसके बाद एक महल होता है खंडर सा, उसमें उसको एक खातून मिलती है जो कि फॉर्चून टेलर होती है, जो किस्मत का हाल बताती है। वो भी एग्जैक्टली उसको वही बात बताती है कि वो जो तुम्हारा जो है ना कि तुम एक ख़जाना हासिल करोगे और एक ख़जाना होगा और जो मिलेगा तो उसमें से 1/3 मुझे दे दोगे। तो वो शुरू में ये समझता है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये मेरा रेवड़ हथियाना चाहते हैं। तो लेकिन बहरहाल
किसी तरीके से वो इस बात पे कन्विंस हो जाते हैं और उनको वो जो पुराना सा एक खंडर सा होता है, उस खंडर से वो निकलता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप अभी समंदर क्रॉस करके इजिप्ट में जाओ और इजिप्ट के सहरा, मिस्र के सहरा के अंदर जब ट्रैवल करो तो वहाँ जो अहराम मिस्र का साया जो है ना, जिस जगह पर ख़त्म होगा, वहाँ ज़मीन पे खोदोगे और वहाँ तुम्हारा ख़जाना पड़ा और ये तुम्हारी मंजिल है और ये तुम्हारी डेस्टिनी है। तो वो अपनी इस डेस्टिनी को अपनी मंजिल बनाते हुए एक जज्बे के साथ वहाँ से फिर रवाना होता है और वो किसी तरीके से उस साहिली शहर पर पहुँचता है जहाँ से उसको बहरी जहाज़ पे वहाँ जब वो साहिली शहर पर पहुँचता है तो वहाँ कुछ डाकू उसको लूट लेते हैं और उसका सारा सरमाया ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो अपने जज्बे से वापस नहीं आता और उन हालात में उसके लिए मुमकिन था कि वो वापस आ जाए, मगर वापस नहीं आता, वो वहीं रुक जाता है। वहाँ एक इत्र फरोश की दुकान के ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है और वहीं काम करते करते वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है और उसका टारगेट ये होता है कि इतना पैसा हो जाए कि मैं बहरी जहाज़ पे बैठ जाऊँ। तो उस इत्र फरोश की एक लड़की भी होती है, तो वो इस तरह की जो कहानी के अंदर एक रोमांटिक टच थोड़ा सा आ जाता है और बीच में एक और भी किरदार आता है को जहाँ से अपनी शुरू में अपनी भेड़ें मुंडवाता है, उसकी ऊन मुंडवाता है। तो वहाँ भी कुछ थोड़ी सी कहानी के अंदर ऐसा आता है कि जिसमें बहुत ज़बरदस्त लर्निंग मैसेजेस थे। वो जब उसके इतने पैसे हो जाते हैं लेकिन बाय दैट टाइम वो वहाँ बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाता है और वो इस हालत में होता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ एक अच्छी सी शादी करके और वहाँ ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो अपनी डेस्टिनी और अपनी मंजिल से नहीं हटता। वो कहता है नहीं, मुझे उस खजाने तक हासिल करना है और आखिर वो बहरी जहाज़ पर पहुँचकर वहाँ चला जाता है। वहाँ जब वो वहाँ से फिर आगे ऊँट के ऊपर आके कारवान के साथ जाना होता है, उस दौरान में उसको एक वेस्टर्न आदमी मिल जाता है जो उसको ये बताता है कि यहाँ एक शख्स है जो कि इंसान की कीमियागरी को जानता है और वो इंसान की कीमियागरी कर देता है और इंसान के अंदर वो तब्दीलियाँ ले आता है जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो अपने मौजूदा स्टेटस से ग्रो कर बहुत बड़े स्टेटस में चली जाती है। इसी दौरान रास्ते में उसको एक कबीले में एक लड़की मिलती है जिसका नाम फ़ातिमा होता है। तो उस फ़ातिमा के साथ उसको बहुत मोहब्बत हो जाती है और वो फ़ातिमा भी एक्चुअली उसको रोक सकती थी, लेकिन वो फिर भी अपने जज्बे के साथ उसमें से नहीं, आइए तशरीफ़ लाएँ, मगर वो फिर भी वहाँ से नहीं रुकता और वो अपनी मंजिल पर आगे चलता रहता है और आगे जाकर उसको आखिर उस शख्स से मुलाकात हो जाती है जो कि अलकेमी का माहिर होता है और जो उसके दोस्त ने उसको बताया होता है कि ये शख्स जो है ये अंदर से इंसान को तब्दील कर देता है। अब जब वो उसी सफ़र के दौरान जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक और दो कबीलों की जंग हो रही होती है, तो वो उसको दुश्मन कबीले का समझकर उसको पकड़ लेते हैं और जब उसको पकड़ लेते हैं तो उन दोनों को, वो यानी उसका जो उस्ताद है उसको और इस लड़के को, इनके बारे में ये तय कर देते हैं कि इनको मार देना है। ये मैं अल्केमिस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इसको मार देना है। आपने पढ़ी है बरा अल्केमिस्ट? इसको पढ़ाइए कि नहीं? चल, तो उसको मार देते हैं। तो अब जो ही जब मारने का फैसला होता है तो वो जो उसके साथ एक वो बाबा या बुज़ुर्ग या वो अल्केमिस्ट, वो जो एक माहिर होता है, तो वो अचानक सरदार को कहता है तुम्हें पता है कि तुम किस लड़के को मार रहे हो? ये आम लड़का तो नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ का मालिक है। उसने कहा क्या? उसने कहा इसके अंदर तो ये क्वालिटी है कि ये अगर चाहे तो हवा को आंधी के बगोलों में तब्दील कर सकता है, ये अगर चाहे तो ये सूरज को हुक्म देकर सूरज को अपनी मर्जी के ताबे कर सकता है और तुम इसको मारने लगे हो। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं, ये तो इस बात का कैपेबल है और आप इसको मार रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा, अगर ये ऐसा कर दे तो हम इसको छोड़ देंगे, करो के दिखाओ। अब वो लड़का हैरान होता है कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो वो उसको ये कहता है आप इसको 2 दिन दें, ये 2 दिन में आपने हमें मारना ही है ना, तो जब मर्जी मार देना। अगर 2 दिन में इसने इसको डेमोस्ट्रेट कर दिया तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं डेमोस्ट्रेट किया तो आप उसको मार देना। तो वो उसको लेके जाके जेल में बंद करते हैं। तो वो रास्ते में कहता है कि ये आपने क्या कहा, ये मैं क्या कैसे करूँगा, मुझे तो ये पता नहीं है। उसने कहा भाई देख बात सुनो, वो हमें मार रहे थे, मैंने तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे दी है, मैंने तुम्हें 2 दिन की अपॉर्चुनिटी दे दी है, कम से कम 2 दिन तो तुम्हारा बच गया ना, तो इस 2 दिन में ट्राई करके देख लो अगर तुम कर सकते हो। तो अब वो जनाब अकेला एक टीले पे खड़ा होता है और खड़ा होकर कंसंट्रेट करता है। अब उसके लिए एक जिंदगी मौत का मसला था कि बचना है। इस पूरी कहानी के अंदर इंसान के अंदर का जो जज्बा है, और अभी बहुत ज़बरदस्त एक मैसेज और भी आएगा
इतना बड़ा ज़बरदस्त एक ना, यानी जो जज्बा है इंसान का और जो डिटर्मिनेशन है, जो अपनी डेस्टिनी को हासिल करने के लिए जो अंदर एक वलवला है और किसी भी रुकावट से बचकर उसको अबूर करने की जो ख्वाहिश है और उसके लिए जो सारी डिटर्मिनेशन है और जितनी स्ट्रैटेजी है, अब वो एक खड़ा होकर अचानक कंसंट्रेट करना शुरू करता है कि मैं क्या करूं। मतलब है, अगर अब वगरना 2 दिन के बाद उसकी गर्दन कट जानी थी, तो वो जब कंसंट्रेट करता है और जब वो फोकस करता है तो एक बड़ा फेमस फिक्रा इसमें बोला जाता है कि व्हेन योर डिज़ायर, हो सकता है ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में याद ना हो, व्हेन योर डिज़ायर इज़ इंटेंस एंड योर पैशन इज़ इंटेंस, देन द होल नेचर कंस्पायर्स फॉर यू। सारी की सारी कायनात जो है ना, वो आपके लिए ना स्कीमें बनानी शुरू कर देती है। तो अभी वो उसमें वो ही खड़ा रहता है और अपना मुराकबा करता रहता है और कंसंट्रेट करता रहता है और अपनी इनर एनर्जीज़ को, कायनात की एनर्जीज़ के साथ इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ वो इस बात के ऊपर फोकस करता है और इनवर्ड जर्नी करता है कि जो बाहर की कायनात की एनर्जी है ना, वो रेजोनेट करने लग जाती है उसकी अपनी एनर्जी के साथ। और जब वो टाइम आने लगता है तो अचानक कबीले वाले देखते हैं कि आंधियों के बगोले उठना शुरू हो गए और सूरज के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो गई। तो वो एकदम जो है ना, वो उस बात को मान जाते हैं और वो उसको खुद भी बड़ी हैरानी हो रही होती है कि ये क्या हो गया, ये कैसे मेरे कंट्रोल में, पूरी नेचर मेरे कंट्रोल में आ गई और कैसे पूरी कायनात मेरे कंट्रोल में आ गई। खैर वहाँ से, मगर ये वो तरबियत का सारा अमल था जो कि इंसान को हासिल होता है, सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब किया गया था। ये इंसान को हासिल होता है जब वो अपने जज्बे की शिद्दत में से एक सफ़र में से गुजर रहा होता है और वो जो तकलीफ़ उसको मिल रही होती है उस तकलीफ़ को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो जब उसको गुस्सा आ रहा होता है तो उस गुस्से को अपने अंदर ले जाकर और अपनी कायाकल्प का बायस बनाता है। जब उसको मुश्किलें आती हैं तो वो उन्हीं मुश्किलों से ही वो ईंधन तैयार करता है जिसमें उसके दिल की भट्टी जो है पक कर और फिर वो सोना बनती है। अल्केमिस्ट के बारे में ये कहते हैं ना कि वो आप वो सोना बना लेते हैं, यानी लोहे को सोना बना, तो वो असल में लोहे को सोना मीन हम अंदर से कुछ भी नहीं है ना, मिट्टी है ना, हम एक आम सी कोई एक वो है एलिमेंट है ना, लेकिन हम उसको अल्केमी कर सकते हैं। और उस अल्केमी के लिए जो हमें आग चाहिए, जो हमें गर्मी चाहिए, जो हमें उबलना चाहिए, वो सारे मसाइल हैं, वो सारी मुश्किलें हैं, वो सारी रुकावटें हैं कि उन रुकावटों के अंदर ले जाकर हम उसको, खैर एनीवेज वो वहाँ से बच के जब आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्रिएट हो जाती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर पहुँच जाता है जिस जगह पर उसको ख़जाना तलाश करना होता है और उसको पक्का यकीन होता है कि मुझे जो है ख़जाना मिलने वाला है। देखें अभी जिसे कहते हैं पंजाब उर्दू में कहते हैं रोंगटे खड़े। अब मैं जब असली बात बताने लगा हूँ ना, मुझे खुद एक ना महसूस हुआ है, गूज बम्स जो बात मैं आपको, हालांकि मुझे मालूम है वो बताते हुए, तो वहाँ पहुँच के ना वो खुदाई शुरू कर देता है। और जब वो खुदाई, और इस दौरान के अंदर उसके पास कुछ सोने के अंडे होते हैं बीच में जो उसको कोई गिफ्ट कर रहा होता है, जो उसके पास पड़े होते हैं। एनीवेज वो एक ज़िमनी सी बात है। तो जब वो खुदाई कर रहा होता है ना, जहाँ साया ख़त्म होता है, तो वहाँ अचानक कुछ डाकू आ जाते हैं और डाकू आके कहते हैं कि तुम्हें हम लूटते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद सोना पड़ा तो उसको लेते हैं और लेके कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो उसने कहा मैं तो यहाँ ख़जाना तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा अहमक आदमी, किस बात का ख़जाना? उसने कहा कि इसके नीचे ख़जाना मौजूद है और मुझे पक्का यकीन है कि उसका ख़जाना मौजूद है। तो वो उसको कहते हैं वो पागल आदमी, ख़जाना करने वाले पागल आदमी, तो तुम्हें कैसे बता? उसने कहा जी मुझे ख्वाब आया था, ये मुझे ख्वाब में ये पता चला था कि एक ख़जाना है जो इसके नीचे मौजूद है। उसने कहा अब पागल आदमी, मुझे बहुत अरसे से ख्वाब आ रहा है कि स्पेन के अंदर एक पुराना किला है, उस किले के साथ एक दरख्त के नीचे ख़जाना है। अगर मैं होता तो मैं पागल होता कि यहाँ से क्रॉस करके स्पेन जाता और हस्पानिया के उस पुराने किले की एक मुझे तस्वीर दिखाई गई है कि उसके नीचे ख़जाना है, तो मैं तुम्हारी तरह पागल होता तो मैं वहाँ ना चला जाता। तो मैंने तो उसको इग्नोर ही नहीं किया। एकदम वो ऐसे करके देखता है और ये वही किला होता है जिस किले के नज़दीक है उसको बड़ा होता है। वो अपना कुदाल रखता है नीचे, उनको सारी दौलत शौलत जो उसके पास होती है देता है और आराम से अपना सफ़र वापस करता हुआ वापस आ जाता है। जिस जगह पर उसने सफ़र शुरू किया था उसका ख़जाना वहीं था, लेकिन और इस ख़जाने के बारे में और लोगों को भी ख्वाब आए थे, लेकिन उन्होंने उस ख्वाब को इग्नोर किया था। इस लड़के ने अपने ख्वाब को पूरा किया, हालांकि ख्वाब में जो चीज़ ख़जाना दिखाई गई थी वहाँ ख़जाना नहीं था, लेकिन इस सारे सफ़र के दौरान
उसकी ज़िंदगी को अलकैमी बनाने के लिए जो मुशक्क़तों की ज़रूरत थी वो बग़ैर इस सफ़र के हो नहीं सकती थी। ख़जाना तो वहीं मौजूद था जहाँ वो पड़ा था, लेकिन अगर उसको ये बता दिया जाता है यहाँ ख़जाना है और वो खोद के उस ख़जाने को निकाल लेता तो ख़जाना उसको मिल जाता, मटीरियल ख़जाना मिल जाता। मगर जो उसके अंदर तब्दीली आनी थी, जो उसके अंदर एक यानी मट्टी से उसने सोना बनना था, जो अंदर से उसने कुंदन बनना था, वो ना बन सकता। तो वो फिर अब ये देखिए ना, ये इतनी ज़बरदस्त बात है। और जो मैंने इससे नतीजा निकाला वो ये है कि ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ही हम कम अकल होते हैं कि मसाइल से परेशान हो जाते हैं। और पंजाबी में एक लफ्ज़ है यी करना। मेरे अब्बू कभी कभी कहा करते थे कि यार बंदा जड़ा ना एवं यी करने लग जाता है। यी से मुराद होता है कि ज़री सी मुसीबत आई ना तो चीखना चाहिए, ओ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना है, वो मुझे यूँ कहता है, मुझे यूँ कहता है, वो मुझे यूँ करेंगे, वो ऐसा हुआ तो यूँ होगा, अब देखो मेरे पास नहीं, देखो मेरे माली मसाइल में। यानी हम यी करना शुरू कर देते हैं और उस यी करने के चक्कर के अंदर ना हम मट्टी के बने हुए बंदे मट्टी ही की तरह से होके मट्टी में मिल जाते हैं और हमारे अंदर से वो कुंदन नहीं बन सकते, क्योंकि हम उस पूरे प्रोसेस से गुजरने को तैयार नहीं। तो लिहाजा मुझे तो ये कहानी बड़ी स्ट्रेंथ देती है। मुझे ये कहती है जब कोई मसला आए, जब कोई चैलेंज आए, जब कोई मुश्किल बात आ जाए तो उस वक्त हमने घबराना नहीं है, उस मुश्किल को एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर और एब्जॉर्ब करके फिर उससे जो अंदर अलकेमी इफ़ेक्ट होगा, अलकेमी होगी हमारी अंदर से, हमारी अंदर एक तब्दीली आएगी, वो हमें वो इंसान बना देगी जो जैसे मिट्टी से सोना बन जाता है। मैंने ये बात आपको बता दी है, लेकिन आप फिर भी इस किताब को पढ़ना ज़रूर। बग़ैर आप इसकी ना खूबसूरतियों को बग़ैर पढ़े हुए आप इंजॉय नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।